अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अपने एक और मिशन में बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। नासा ने 7 साल पहले एक स्पेसक्राफ्ट में एक एस्टेरॉयड पर कैप्सूल भेजा था। अब यह कैप्सूल 24 सितंबर 2023 को एस्टेरॉयड बेनू से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आ चुका है। इस मिशन का नाम है ओसिरिस RX। ये अपने आप में पहला मिशन है जिसमें स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड पर भेजा गया और वहां से अरबों साल पुराने एस्टेरॉयड बेनू की मिट्टी का सैंपल लाया गया। इसमें 7 साल का समय लगा है। इस मिशन में 60 ग्राम सैंपल लाया जाना था, लेकिन यह कैप्सूल ड्रिलिंग करके 250 ग्राम सैंपल लेकर आया है। अब ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जैसे नासा का ये मिशन क्या था, एस्टेरॉयड से सैंपल क्यों लाया गया, एस्टेरॉयड पर रिसर्च क्यों जरूरी है और इससे क्या क्या हासिल होगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। ओसिरिस RX का फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी वीगोल एक्सप्लोरर। इस मिशन को 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था ताकि ओसिरिस RX स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसे कैप्सूल को भेजा जाए जो एस्टेरॉयड बेनू के सरफेस से सैंपल धरती पर ला सके। इसके जरिए एस्टेरॉयड बेनू की जानकारी निकाली जाएगी जो कई सालों बाद धरती से टकरा सकता है। इसके जरिए सूरज और ग्रहों की जानकारी भी मिल सकती है और ये भी पता चल सकता है कि ये सब ग्रह कैसे बने हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं। एस्टेरॉयड चट्टानों की तरह होते हैं जो बाकी ग्रहों की तरह सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। हालांकि ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और जरूरी नहीं है कि इनका आकार ग्रहों की तरह गोल ही हो। इन एस्टेरॉयड की एक बेल्ट मंगल यानी कि मार्स ग्रह के और जुपिटर ग्रह के बीच की जगह में मौजूद है। इसके अलावा जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में भी कई एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड किसी प्लेनेट के ऑर्बिट पर घूमते हैं तो उन्हें ट्रोजन कहा जाता है। 2011 में एक ऐसा एस्टेरॉयड पाया गया था जो पृथ्वी के ऑर्बिट में था, यानी वो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा था। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करे तो उन एस्टेरॉयड को NEA यानी नियर अर्थ एस्टेरॉयड कहा जाता है। ऐसे 10,000 की संख्या में एस्टेरॉयड हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे हैं। इनमें से 1400 एस्टेरॉयड ऐसे हैं जिनकी पहचान खतरनाक एस्टेरॉयड के रूप में की गई है। इन्हीं में से एक है एस्टेरॉयड बेनू। इस एस्टेरॉयड बेनू का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 510 मीटर तक चौड़ा है। बेनू पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर है और अरबों साल पुराना एस्टेरॉयड बेनू में अब तक ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, यानी ये जब से बना है तब से वैसा ही है। इसीलिए इसके जरिए ग्रह कैसे बने ये पता लगाया जा सकता है। एस्टेरॉयड बेनू एक B टाइप एस्टेरॉयड है, यानी इस एस्टेरॉयड पर कार्बन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तब यह सूरज की रोशनी की केवल 4% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, जबकि पृथ्वी सूरज की रोशनी को 30% तक रिफ्लेक्ट करती है। साइंटिस्ट के अनुसार एस्टेरॉयड बेनू 4.5 अरब साल पुराना हो सकता है और अंदर से यह 20 से 40% तक खोखला है। एस्टेरॉयड बेनू अगर पृथ्वी से टकराता है तो यह धरती का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसमें 12,000 मेगाटन एनर्जी है जो एक न्यूक्लियर हथियार की तुलना में 24 गुना ज़्यादा खतरनाक है। साइंटिस्ट के अनुसार यह एस्टेरॉयड 22nd या 23rd सेंचुरी के दौरान पृथ्वी से टकरा सकता है। अब समझते हैं कि नासा के इस मिशन को कैसे सफलता मिली है और क्या क्या चुनौतियां रहीं। एस्टेरॉयड बेनू से सैंपल लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए कैप्सूल को वापस लाने का तरीका अलग अपनाया गया था। दरअसल पृथ्वी पर कैप्सूल को स्पेसक्राफ्ट वापस नहीं लाया है, बल्कि स्पेसक्राफ्ट ने ऊपर से ही कैप्सूल को नीचे धरती पर फेंका था। स्पेसक्राफ्ट ने इस कैप्सूल को नीचे ड्रॉप किया और इसे अमेरिका के उटाह रेगिस्तान में सफलतापूर्वक ड्रॉप किया गया था। नासा के लिए इसे ड्रॉप करना ही सबसे बड़ी चुनौती रही थी। इसे स्पेस से ही ड्रॉप किया गया है। इसके बाद इसे लैब में ले जाकर इसकी जांच की जा रही है। इसकी जांच के बाद इसके क्या रिजल्ट आते हैं ये तो नासा के साइंटिस्ट हमें बाद में ही बताएंगे। लेकिन जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि नासा के साइंटिस्टों का एक अनुमान है कि यह एस्टेरॉयड 22nd या 23rd सेंचुरी के दौरान पृथ्वी से टकरा सकता है और इस एस्टेरॉयड में 12,000 मेगाटन तक एनर्जी, जो कि एक न्यूक्लियर हथियार की तुलना में 24 गुना ज़्यादा खतरनाक है।
तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस एस्टेरॉयड के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।